कहार हेबे मायावती केउ मेंटरे रहिबे एनडीए रे शामिल हेबे ना विरोधी महामेंट आईएनडीए रे शामिल हेबे याकु नै लागि रहितला चर्चा जेउथिरे विराम लगाइछथि उत्तर प्रदेश रो पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाजवादी पार्टी मुखिया सुश्री मायावती और 24 लोकसभा निर्वाचन संपर्क रे करिसेंती एक बड़ घोषणा। से उभय एनडीए किंबा आईएनडीए मिलित मेंटरे जोग देबाकू मना करि दैछंती। से कहिसेंती जे बीएसपी निर्वाचन रे एकाकी प्रतिद्वंदिता करिवो मिलित मेंटरे बीएसपी शामिल हेले कम लाभ अधिक क्षति आमे आईएनडीए मिलित मेंटरे जोग देबो नाही। 2007 भली आम दल लोकसभा रे मध्य भल फलाफल करिवो मो दलर कर्मी लोकसभा निर्वाचन रे भल फलाफल आनिले ताहा मो पई बड़ उपहार। ते नजर पकांतु निज जन्मदिन रे मायावती किभली निष्पत्ति नेछंती। जहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है। सेपरि संपर्क रे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कौन कहउछंती देखंतु। चुनाव के पहले गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस हम करेंगे। ये उनके अपने विचार हैं, स्वागत करता हूं मैं, परंतु आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पर समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत होगा। तब की परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा कदम उठाया जाएगा, लेकिन उचित तो यही होता कि इस समय 68.2% वोट को इंटैक्ट रखा जाता, एक मुश्त रखा जाता। फिर भी अगर 4, 5, 6, 7% तक भी चले गए तो 55% वोट इंडिया गठबंधन का है और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। सबड़े बीजेपी सरकार उपरे खूब बरसुछंती मायावती। मागणा राशन रे लोकों को प्रतारणा करा जायछि। आमर योजना गुड़िक यूपी रे कॉपी करा जाउछि। धर्म नारे बीजेपी राजनीति करुछि। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को उपरे मध्य
खूब बर्षिंट मायावती कहते जे एंडुओ भली रंग बदलाउछंती अखिलेश। तेबे एठारे कहि रखुछु जे निकटरे मायावती कहिथिले अलगा कथा देइथिले भिन्न इशारा केउ पटकू ढलिबेनी बोली कहउतबा मायावती कैमेरा सामने रे कहिथिले जे जदि दरकार पड़े देशर हित पाई धर्मनिरपेक्षता पाई कहा सहित भी हाथ मिलाई पारंती। देखंतु भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मायावती बयान रु चर्चा हेउथिला जे हठात मायावती हाथी शेष पर्याय आईएनडीआईए मेंट को कुदा मारी परे किंतु परे परे समाजवादी पार्टी पक्षरु मेंट पाई मायावती आवश्यकता नाही बोली कहजिबा परे एबे निजे मायावती निज आभिमुख्य स्पष्ट करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट मोबाइल न्यूज 24x7।